हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज की रीडिंग हम टैरो कार्ड रीडिंग ही करने वाले हैं। इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या और कब हो सकते हैं। जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, आप किसी भी एज ग्रुप के हो आप देख सकते हो। एंड सो किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है। जो लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके जो भी पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है और क्या अगला कदम हो सकता है, उनका प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं। गाइज, इसको पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। बिटर स्वीट, यहाँ पे पहला कार्ड आया है, बिटर स्वीट, रिन्यूअल, एनलाइटमेंट, क्रिएशन। ओके, वाह, एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव है। कॉम्प्लेक्सेंसी कार्ड है यहाँ पे। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं कॉम्प्लेन बोलने वाली थी वो हम जो पीते हैं ना दूध में डाल के। एनीवेज, देखिए सबसे पहली चीज़ ना, जैसे ही मैंने कार्ड्स को निकाला, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, या कह लो आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में है। ओके, काफ़ी एक गुड, ये आपके लिए गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपके पर्सन के अंदर आए हैं, उनकी सोच में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ये मैं यहाँ पे साफ साफ तौर पे देख पा रही हूँ। ओके, सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन ना डीप रिग्रेट में है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पछतावा, अपने किए का पछतावा, मैंने क्या गलत किया, आपके साथ उन्होंने आज तक क्या गलत किया, क्या करना चाहिए था, कैसे सुधार कर सकते हैं अपने बिहेवियर में। जो भी खोया है उन्होंने, आपको खोकर जो भी उन्होंने खो दिया, वो उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, रिविज़िट कर रहे हैं पुरानी मेमोरीज़ को और उनकी क्या गलतियाँ हुई, उन्होंने क्या गलत किया अपनी तरफ से, उन चीज़ों पे फोकस है उनका इस वक्त। और जब इंसान अपनी गलतियों पे फोकस करता है, मतलब जब अपनी गलतियों को मान लेता है, समझ लेता है ना, तब वो इंसान अपनी गलतियों से सीख कर आगे उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराता। ओके, एटलीस्ट जो दिमाग से सही होते हैं इंसान, वो तो यही करते हैं। और आपको भी यही करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि सच में आपकी कोई गलती है, आपने कोई गलतियाँ करी है, तो उसको बजाय कि आप उस पर रोए धोए, आप उसको समझिए, उससे एक्सपीरियंस लीजिए और आगे वो ना हो उसका प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपके पर्सन भी उसी मोड में है बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको याद करके। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी कोई ओल्ड पैटर्न, आपसे बिहेव करने का तरीका, पुराना कुछ पैटर्न था जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, और वो पैटर्न के वजह से क्या हो रहा था कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा था। तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सुधार इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर कि वो अपने आप में सुधार ला रहे हैं, अपनी गलतियों को गिनवा रहे हैं खुद को, और उससे कुछ सीखा है इस पर्सन ने, कुछ चीज़ नोटिस करी है अपनी गलती। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे लगता है कि इस पर्सन को या तो सच सुनने की आदत नहीं थी, अपनी गलतियाँ सुनने की आदत नहीं थी, या फिर इस पर्सन को सच का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत इस पर्सन में नहीं थी। बट अब क्या हो रहा है, ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, जो भी सच्चाई है, कि उन्होंने आपसे किस तरह का बिहेवियर किया, उन्हें क्या करना चाहिए था, वो सारी चीज़ों को वो समझ भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी गलतियाँ छोड़कर बाकियों की गलतियाँ देखता है। इस पर्सन ने मे बी आपको पिछले, जब आप लोग बात करते थे या सब कुछ सही था, तब इस पर्सन ने आपको हमेशा ब्लेम किया, तुम ही ऐसे हो, तुम ही वैसे हो, लेकिन अपनी गलतियाँ कभी नहीं देखी। या आपने सुनाई भी होंगी इस पर्सन को, गिनवाई होंगी अपनी गलतियाँ, लेकिन ये पर्सन उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे, उनकी गलतियाँ देख ही नहीं पा रहे थे। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, और मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं एज अ पर्सन, एज अ लवर, काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ों की सच्चाई उन्हें समझ में आ रही है। ओके,
एंड कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मुझे इनकी सोच में नज़र आ रही है। और एक नए पर्सन है, ये ऐसे पर्सन है जिन्हें आप शायद पहचान भी नहीं पाओगे जब इस बार आप इनसे डील करोगे। दिस विल बी अ होल न्यू पर्सन। ओके, इन्होंने अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाए हैं, अपने आप को काफ़ी बदला है आपके लिए, आपका प्यार पाने के लिए। और उन्हें भी समझ में आ गया है कि अगर वो बदलेंगे नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपको कभी भी जीत नहीं सकेंगे, आपका प्यार नहीं जीत पाएंगे। ओके, एंड मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन बेसिक से शुरू करना चाहते हैं। ओके, वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मुझे नहीं पता कौन से मूवी का है, पुराना कोई सॉन्ग है। आप डेफिनेटली वो सॉन्ग सुनिए, क्योंकि उस सॉन्ग में कुछ ना कुछ मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। एग्जैक्टली वही फीलिंग है उनकी इस वक्त कि मुझे पुरानी बातों में को नहीं दोहराना है, मुझे अपनी पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरानी है, मुझे इस रिलेशनशिप की एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करनी है और मुझे इस रिश्ते को बेसिक से शुरू करना है। ओके, सो ये मुझे एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। चलिए लेट्स सी मोर, इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ देयर फीलिंग टुवर्ड्स यू। आपके लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है। पॉलिटिक्स, रीबर्थ, गिल्ट, आइसोलेशन। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है ऑर्डिनरीनेस, जो रिवर्स में था लेकिन हम रिवर्सल नहीं पढ़ते। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन ना पहले क्या करते थे कि गलत चीज़ों पे फोकस था इनका, गलत लोगों की संगत, गलत लोगों की बात सुनना, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके केस में जो भी था ना वो आप समझिए, लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन ने डेफिनेटली पास्ट में गलत राह चुनी है, गलत लोगों को इम्पोर्टेंस दिया, गलत लोगों पे ध्यान दिया। एंड नाउ आई थिंक वो अपनी सोच बदल रहे हैं एंड सही चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं। दे वांट टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं पहले दिमाग से ज़्यादा रिश्ते को निभा रहे थे। ओके, बट नाउ आई थिंक वो समझ चुके हैं कि अगर वो इसी तरह से आपसे बिहेव करते रहेंगे, इसी तरह से आपका दिल तोड़ते रहेंगे, आपसे माइंड गेम्स खेलते रहेंगे, तो वो आपको गवा देंगे। ओके, तो मुझे लगता है वो अपने तरीके बदलना चाहते हैं आपसे डील करने का, और वो बिल्कुल भी अब माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते आपके साथ। जो है जैसा है ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ, इस पर्सन का ना जैसे नया जन्म हुआ है, और ये पर्सन एक इनोसेंस और एक आँखों में, दिमाग में कोई भी गलतफहमी या फिर एक जो होता है ना, कोई कोई होते हैं ना कि वो ऐसी है तो ऐसी ही है, एक मन में विचार बना लेते हैं और उसी पे चलते रहते, रिजिड जिसे कह सकते हैं। तो अब वो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की नहीं लग रही है, काफ़ी बदलाव आए हैं इस पर्सन के अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस पर्सन ने जो पछतावा किया है ना अपनी गलतियों का, ठीक है, अकेले में जब वो आपसे दूर है, उसके वजह से ही इनके अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो अगर ये पर्सन पछता रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो होने दीजिए, क्योंकि ये उनका पर्जिंग पीरियड है। अगर ये नहीं फील करेंगे तो वो पॉजिटिव सोच नहीं पाएंगे, इस रिश्ते के लिए कुछ पॉजिटिव कर नहीं पाएंगे। ओके, तो इट इज़ देयर पर्जिंग प्रोसेस, उनके लिए ये ज़रूरी है फील करना। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए बहुत अकेले पड़ गए हैं ये पर्सन। ओके, जब से आपसे दूर है, बात नहीं हो रही है, दे आर फीलिंग रियली वेरी अलोन। एंड इस पर्सन ने अपने आप को सिर्फ आपसे ही नहीं दूर किया, इन्होंने अपने आप को सबसे दूर कर लिया है। ठीक है, सो दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। इस एनर्जी में तो वो बिल्कुल खुश नहीं है। चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं प्रेजेंट फीलिंग्स, देख लेते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स। पॉलिटिक्स, रीबर्थ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स। बॉटम डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स है। साइंस बता देती हूँ,
पहले मैं कार्ड्स बता देती हूँ कौन से आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है विच इज़ एरीज, लियो, सैगिटेरियस। 8 ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एम्प्रेस है तो टॉरस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है फिर से एरीज, लियो, सैगिटेरियस। एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है। देखिए आपसे ये पर्सन एज में कम हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अभी जस्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, स्ट्रगलिंग पीरियड ऑफ लाइफ में है। और मुझे लगता है आपसे तो ये पर्सन फाइनेंशियली या हर तरीके से कम है, या तो एज में कम है या तो फाइनेंशियली अभी भी स्ट्रगलिंग पीरियड में है, और आप अच्छे पोजीशन पे हो लाइफ में, ठीक है। एंड काफ़ी इमेच्योर से है। अगर एज में कम नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, और हमेशा ये जो भी आपको प्रोवाइड करते हैं ना, जो भी आपको ऑफ़र करते हैं, वो अप टू मार्क नहीं होता आपके लिए। वो ऑफ़र कोई मतलब ये पर्सन का ऑफ़र बहुत ही शैलो होता है आपके लिए। वो पर्सन उतना नहीं करते जितना करना चाहिए, कमिटमेंट नहीं देते, स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, छोटे छोटे ऑफ़र लाते हैं। और अभी भी क्लियरली स्पीकिंग मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट के लिए तो इस वक्त तो रेडी नहीं है, मे बी उन्हें वक्त लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, हाँ लेकिन एक चीज़ है, आपको कुछ ऑफ़र तो करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त के हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, या मैं तुमसे तुरंत शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूँ, तुम्हारी केयर कर सकता हूँ, या तुम्हें अश्योरेंस दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड वही वो चीज़ देना भी चाहते हैं आपको। मुझे ये भी लगता है कि पर्सन आपसे बहुत जल्द अपनी कोई दिल की बात कहेंगे जो शायद आपको बुरी लगे, जो शायद रियलिटी दिखाए, लेकिन ज़रूरी है। वो बोलते हैं ना सच कड़वा होता है, और वही सच कुछ आपके सामने ये पर्सन बोलेंगे जिससे शायद थोड़े टाइम के लिए आपको बुरा ज़रूर लग सकता है, लेकिन उससे आपको दो चीज़ें हो जाएगी। एक तो इस पर्सन के रियल इंटेंशन समझ में आ जाएंगे, और ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पर्सन सच बोल रहा है मुझसे, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको इस पर्सन का कॉल, टेक्स्ट आ सकता है, या इस पर्सन से जुड़ी हुई कोई बात आप तक पहुंच सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि यही पर्सन थे जिन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, आपसे दूर गए, लेकिन दूर जाने के बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिला है, चैन नहीं मिला है। मुझे लगता है इन्होंने आपको बहुत मिस किया। जाते वक्त भी एक हैवी हार्ट के साथ गए हैं, कुछ हैप्पी तो नहीं थे आपसे दूर जाते वक्त, बड़ा ही दुख भरी एनर्जी में आपसे दूर गए। एंड मुझे लगता है कि पहली बार नहीं हुआ है, इस पर्सन ने आपको बहुत बार अपने से दूर कर दिया, और कई बार आपको अपने आप से अलग कर दिया, ठीक है। एंड अब यही पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं लौट कर, ओके। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि हाँ अगर आपको इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन तो दूर ही जा रहा है मुझसे, ये तो इसको तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये बस आपकी नज़र से जब आप देख रहे हो तब आपको पता चल रहा है, लग रहा है ऐसा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। ये पर्सन आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इस पर्सन को एक और चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपके जैसा इंसान, आपके जैसा पर्सन, लवर उन्हें नहीं मिल सकता। हो सकता है आप उनसे एज में बड़े हो, किसी के लिए हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है, या उनसे उम्र में बड़े हो, स्टेबल हो अपनी लाइफ में, और उनके बराबरी से आप काफ़ी अच्छे हो। मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो आप हर तरीके में काफ़ी अच्छे हो, दिखते अच्छे हो, फाइनेंशियली अच्छे हो, करियर वाइज अच्छे हो, आपकी फैमिली वेल सेटल्ड फैमिली से हो सकते हो, तो आपको वो काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन ने, दो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए उनकी ब्यूटी को देखकर, उनका पैसा देखकर, उनका रुतबा देखकर आपको छोड़ा था, तो वो चीज़ का अभी उन्हें रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन के चलते मैं हूँ, और उस पर्सन के साथ जिसको मैंने छोड़ा उससे मुझे सच में प्यार है, ओके। एंड दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपके सिचुएशन में, मुझे लगता है कि आपकी सुंदरता देखकर, आप लाइफ में जिस तरह से ग्रो कर रहे हो, जिस तरह से आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। देखिए अगर आप टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो ना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो ना, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ऑलरेडी चल रहे हो, ठीक है, ये आपकी शुरुआत ही है। और वो चीज़ वो देख पा रहे हैं कि आप कितने आगे बढ़ रहे हो, हर तरीके से कितना आप ग्रो कर रहे हो, और यही चीज़ को देखकर उन्हें पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं क्या गवा दिया मैंने, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए भाई गज़ब का अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे इस पर्सन के मन में, और मुझे लगता है कि आपने ना इस पर्सन को इनके पीछे नहीं भागे, आपने इनको अपना वक्त दिया, इनको रियलिटी समझने दी कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इनको इनकी गलती जानने समझने का आपने पूरा टाइम दिया, ठीक है।
चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन की लव मैसेजेस आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहला मैसेज आपके लिए, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ सिली हरकतें करने से घबराते नहीं हो, काफ़ी कंफर्टेबल हो आप दोनों एक दूसरे से। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। तो इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो वियर्ड हो सकती है, अजीब हो सकती है, लेकिन आपको वो क्यूट लगती है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है, यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। हो सकता है जब इनका मूड ऑफ रहता है या जब ये सैड रहते हैं तो आप इनके लिए छोटी जो क्यूट सी बातें करते हो, हरकतें करते हो, तो उनसे उनको हंसाते हो आप। और नेक्स्ट मैसेज है, यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट वर्स्ट। तो भले ही ये लाइफ पे अपने बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, आप कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ते। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके, तो लास्ट मैसेज है, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो आप इनको उनसे बेहतर जानते हो, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल से मैसेजेस है आपके लिए। एक काम करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा एडवाइस देख लेते हैं इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या ध्यान रखना है या क्या करना चाहिए। 2 कार्ड्स निकालेंगे आपके एडवाइस के लिए। हमारे जो व्यूवर है उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी इस सिचुएशन में। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, नंबर 4। देखिए मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली यूनिवर्स एक मौका देने वाला है इस इंसान के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। तो आपको बस उस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना है। एंड ओके, तो उड़ के कार्ड गया यहाँ पे। मूविंग ऑन, नंबर 8। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक और कार्ड निकालते, ठीक है। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? बेस चक्र, नंबर 1। देखिए ओके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अगर लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, या मुझे नहीं लगता ये रिश्ता मेरे लिए कुछ बेहतर ला सकता है, अगर आप उस फेज़ में पहुंच गए ना जहाँ पे आपने गिव अप ही कर दिया है, आपको इस पर्सन से अब कोई उम्मीदें ही नहीं है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें और आगे बढ़ें। लेकिन जहाँ तक की रीडिंग मैंने देखी ना आपकी, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली एक लास्ट मौका इस पर्सन को देना चाहिए। और अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे और अगर आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि क्या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता आपको मूव ऑन होना चाहिए। मैं आपको राय बता रही हूँ रीडिंग के बाद की। बाकी अगर आपको लगता है, आप अपने सिचुएशन को बेटर जानते हो, ठीक है, तो एक जनरल एडवाइस मैं दे रही हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं तो नहीं, और अगर आप मेरी राय पूछोगे तो रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, दिल को छू गई है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिए। एंड जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल पे। आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, आपको ऐसी ब्यूटीफुल रीडिंग्स मिलेंगी। मेरे और 2 चैनल्स हैं, मिस्टिक हिंदी टैरो और डिवाइन हिंदी टैरो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है जहाँ पे मुझसे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं ऑलरेडी, उनका दिल से धन्यवाद। और जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जाके जुड़ जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट वाज इट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।